अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम ट्रांजिशन ग्राफ के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में भी आ सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। सबसे पहले पहली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल हमें कहती है बिल्ड अ टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए पी एंडिंग इन बी। एक टीजी बनानी है, यानी कि आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनानी है एक ऑटोमेटा की, जिसमें आपने क्या बताना है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है ए और बी होंगे और एंडिंग कहाँ पर होनी चाहिए, बी पर होनी चाहिए। यानी स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए और एंडिंग पे हमेशा बी आना चाहिए। तो जब भी आपने टीजी बनानी है यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनानी है, तो सबसे पहले आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को देख लेना है। अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ही आप टीजी देखिएगा ताकि आपको टीजी का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडिंग बी पर होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो एंडिंग बी पर होनी चाहिए और स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होगा रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ए प्लस बी का स्टार, इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में जो है हमारे पास एंडिंग कहाँ पर होनी चाहिए, बी पर होनी चाहिए। तो इसकी सब उसके बाद बनाते हैं टीजी। टीजी कैसे बनेगी, अब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी आ जाए स्टार्टिंग में, यानी ए और बी से मिल के कॉम्बिनेशन भी बन जाए या खाली भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एम्प्टी भी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट बनाएंगे दैट इज इनिशियल स्टेट, और आपको पता है इनिशियल स्टेट को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसने कहा ए और बी में से कुछ भी आ जाए। तो आपको ये चीज़ भी पता है, जब ए और बी फाइनाइट ऑटोमेटा वाली जिसने वीडियो देखी है उसको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने ए और बी को ऐसे एक ही जगह पर एक ही स्टेट में मूव करवा देना है और एंडिंग कहाँ पर होनी चाहिए, बी पर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बी पर एंडिंग हो रही है और वो कहाँ पर जा रहा है, एक फाइनल स्टेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग चला के देखें, आपको एक ऐसी स्ट्रिंग दिमाग में सोच लें, या मैं इस टाइम एक एग्जांपल ले लेता हूँ दैट इज डबल ए बी। अब यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिंग है जो बी पर एंड हो रही है, स्टार्टिंग में डबल ए आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी फाइनाइट इनिशियल स्टेट के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले ए चलेगा, ए चल के दोबारा इसी इनिशियल स्टेट के अंदर, फिर दोबारा से ए चलाना है, दोबारा से घूम के इसी स्टेट के अंदर आ जाएगा। ए और ए चल गया, अब लास्ट रह गया हमारे पास बी। अब बी हमने क्या चला देना है, ये वाला बी चला देना है। तो हम कौन सी स्टेट में पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच जाएंगे। जब भी हमारी स्ट्रिंग फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच जाती है तो वो हमारी एक्सेप्टेबल हो जाती है। इस केस में टीजी में ही हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली थी, इस टीजी के अंदर वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना, जब भी टीजी का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है और रेगुलर एक्सप्रेशन से आपने डायरेक्ट जो है इसकी टीजी बना लेनी है। तो यहाँ पर टीजी बनाना जो है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में हम ये दो जगह पर बी को मूव नहीं करवा सकते। यहाँ पर भी हमने बी को मूव करवाया और यहाँ पर भी बी को मूव करवाया। इस केस में हम सिर्फ टीजी में ये काम कर सकते हैं, हम फाइनाइट ऑटोमेटा में ये काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कहती है कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचें कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट कह रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है, जो हमारी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स हैं, उनके दरमियान में या तो ट्रिपल ए आए और वो भी इकट्ठा, यानी ए इकट्ठा आ जाए, या फिर ट्रिपल बी आ जाए। या तो ट्रिपल ए आए या तो ट्रिपल बी आए, यानी ये आना कंपल्सरी है। उसके स्टार्टिंग में भी कुछ हो सकता है, उसके एंडिंग में भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने देखा था पिछली टीजी के अंदर भी कि स्टार्टिंग में जब कुछ भी हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता था, ए प्लस बी का स्टेरिक, और एंडिंग में भी कुछ भी हो तो उसमें भी हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी स्टेरिक, और दरमियान में जो कंपल्सरी चीज़ है दैट इज ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन हमने कहा था कि या डबल ए आए प्लस का बटन और ट्रिपल बी, यानी ट्रिपल ए लगाया ट्रिपल बी लगाया, दरमियान में प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये और की कंडीशन को शो करता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक टाइम पर नहीं हो सकते। और स्टार्टिंग में हमारे पास ए प्लस बी का स्टेरिक इट्स मीन कुछ भी आ सकता है, और एंडिंग में भी ए प्लस बी स्टेरिक इट्स मीन कुछ भी आ सकता है। अब इसकी अगर हम बनाए टीजी इसकी दो तरीके से बन सकती है। सबसे पहले हम पहले तरीका डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा लेंथी मेथड है। पहले हम दोनों तरीकों को समझ लेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए टीजी के रिलेटेड आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी स्टैटिक, यानी कुछ भी आ सकता है। इनिशियल स्टेट पे आप आ जाएं, माइनस लगाएं आप यहाँ पर, और ए प्लस बी स्टैटिक के लिए आपको हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, हम एक यहाँ पर एरो लगाते हैं और ऊपर ए कोमा बी लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा। एक साइड से आपने ट्रिपल ए चला देना है, यहाँ पर एक ए, फिर स्टेट, फिर एक ए, फिर स्टेट और फिर एक ए, और उसको फाइनल स्टेट बना देनी है। सेम यही केस हमने क्या करना है, बी के लिए यहाँ से चला दो, बी एक, बी दो, बी तीन, तीन बी चलाने के बाद आपने उसको बी फाइनल स्टेट में जोड़ देना है। फाइनल स्टेट में यहाँ पर आपने ए की बनानी है। आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल भी फाइनल स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ए की फाइनल स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ तक हम चला चुके हैं, अब लास्ट रह गया ए प्लस बी स्टेट, यानी कुछ भी आ सकता है। सेम जो हमने इनिशियल स्टेट के अंदर काम किया था वही काम हमने यहाँ पर कर देना है, दैट इज ए कोमा बी। अब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग चला कर देखते हैं, एक स्ट्रिंग है दैट इज सिंपल, अगर हम कहें सिंपल ट्रिपल ए चलाएं तब भी तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं, सिंगल ट्रिपल ए चलाना है, एक ए, दो ए, तीन ए, यहाँ पर भी हमारे पास फाइनल स्टेट के अंदर हमारी स्ट्रिंग पहुंच रही है, इट्स मीन एक्सेप्टेबल। अगर हम ट्रिपल बी सिंपल चलाएं, एक ए, दो ए और तीन ए, ये स्ट्रिंग भी हमारे पास फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच रही है, इट्स मीन कि ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल हो रही है। अब हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग में एक ए लगा देते हैं और एंडिंग पे बी लगा देते हैं, यानी स्ट्रिंग है ए और दरमियान में आ जाएगी ट्रिपल बी और फिर हम लगा देंगे बी, ठीक है। स्ट्रिंग समझ आ गई, ए ट्रिपल बी ए। हम सबसे पहले यहाँ पर करें ए चलेगा, उसके बाद ट्रिपल बी चलाना है, एक बी, दो बी, तीन बी, उसके बाद कौन सी चलानी है हमने, बी, तो बी इसके अंदर लूप हो जाएगा और दोबारा बी, दोबारा फाइनल स्टेट के अंदर हमारे पास आ जाएगी। इट्स मीन इससे रिलेटेड, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास जो बनेंगी वो इस टीजी के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, अल्टरनेटिव टीजी किस तरीके से बनेगी। अल्टरनेटिव टीजी इस तरीके से बनेगी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो ए ट्रिपल ए और ट्रिपल बी वाली जो सेपरेशन बनाई थी, यानी एक आपने एक रास्ता ट्रिपल ए के लिए बना दिया था और एक रास्ता आपने ट्रिपल बी के लिए बना दिया था, आपने वो काम नहीं करना। आपने एक ही ट्रांजिशन बनानी है, उसके अंदर लिखना है ट्रिपल ए कोमा ट्रिपल बी, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ए कंपल्सरी है और ट्रिपल बी कंपल्सरी, इन दोनों में से एक आना कंपल्सरी है। बीच में यानी स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, यानी कुछ ना भी हो तब भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और लास्ट में भी कुछ भी आ सकता है, कुछ ना भी हो तो इफेक्ट नहीं करता। दैट इज द अल्टरनेटिव टीजी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें कहती है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। अब यानी कि हमें क्या कह रहा है, ए और बी से मिलकर आपने एक स्ट्रिंग्स बनानी है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो वो बी पर एंड होना चाहिए, और अगर वो बी से स्टार्ट हुआ है तो वो ए पर एंड होना चाहिए, यानी डिफरेंट लेटर्स के ऊपर एंड होना चाहिए, दरमियान में कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, इसके अंदर दो केसेस बन सकते हैं। केस क्या है कि पहला केस है कि ए से स्टार्ट हो और बी पर एंड हो और बीच में कुछ भी आ जाए, या फिर हमारे पास बी से स्टार्ट हो और ए पर एंड हो जाए और बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जरा देखें, ए बीच में कुछ भी आ गया और बी पर एंड हो गया, बी से स्टार्ट हुआ, बीच में कुछ भी आ सकता है और ए पर एंड हो गया। उसके बाद ये देखते हैं टीजी किस तरीके से बनेगी। टीजी में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपने इनिशियल स्टेट बना लेनी है। इनिशियल स्टेट में एक ए से स्टार्ट करना है और एक बी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ए वाली चीज़ को पूरा करेंगे, फाइनल स्टेट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, फिर बी से स्टार्ट करेंगे, फाइनल स्टेट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। चले हम सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ए से स्टार्ट किया, यानी ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से ए से स्टार्ट किया, बीच में कुछ भी आ सकता है, जब बीच में कुछ भी आ सकता है आपने स्टेट लगाई और लूप लगा के ऊपर लिख दिया ए कोमा बी, इट्स मीन यहाँ पर ए प्लस बी का स्टैटिक वर्क कर रहा है, ठीक है। और आपने फिर आखिरी जो चीज़ थी दैट इज बी इज कंपल्सरी हियर, तो हमने बी यहाँ पर लगाया और उसको फाइनल स्टेट में ले गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीजी के अंदर हम मल्टीपल इनिशियल स्टेट और मल्टीपल फाइनल स्टेट्स ले सकते हैं, तो इस केस के अंदर वो चीज़ भी कवर हो रही है। यहाँ पर हमने दो फाइनल स्टेट्स जो है वो ली हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और हमारे पास अब अगर हम देखें बी वाले केस को, तो बी वाले केस में हम यहाँ पर देखें बी से स्टार्ट किया, इस स्टेट के अंदर कुछ भी आ सकता है, ए कोमा बी, दैट इज द दिस केस ए प्लस बी का स्टेरिक, और एंड कहाँ पर हो रहा है, ए पर हो रहा है। यहाँ पर ए पर एंड हो गई, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल स्टेट, ये भी फाइनल स्टेट में हमारे पास पहुंच चुकी है। एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये वाली, हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी बी, स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर पे हो रही है, बीच में आ रहा है सिंपल बी, यानी स्ट्रिंग है ए बी बी। तो यहाँ से हम देखते हैं ए चलाया
उसके बाद बी यहाँ से चल गया लूप से, और बी दोबारा यहाँ से चल गया, फिर हमारे पास ये फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच चुकी है। अगर हम बी से एक स्ट्रिंग लें, दैट इज बी बी ए, यहाँ से इनिशियल स्टेट पे है तो बी यहाँ तो नहीं चल रहा, बी यहाँ पर चलेगा, इस स्टेट पे आ जाएगा। इस स्टेट के बाद हमारे पास फिर हमने बी चलाना है तो लूप से बी चल जाएगा, और फिर हमने ए चलाना है, ए हमारे पास यहाँ से चलकर फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा। ये हमारे पास इस एग्जाम्पल की टीजी थी, और आज के लिए इतनी एग्जाम्पल्स बहुत हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे टीजी के रिलेटेड और डिफरेंट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस के कंसेप्ट में। तब कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।